द्वारकाधीश की जय। सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी के नाम 108 नाम का वर्णन पिछले 1.5 महीना से चल रहा है। वल्लभ की कृपा से बीच बीच में थोड़े अंतरायाम है, लेकिन फिर भी क्रम चल रहा है। स्मरण करवे को और मनन करवे को ये है कि हमें अपन 8वां श्लोक अपनो पूरा हो गयो है और 9वें श्लोक में अपन चल रहे हैं। वहां में भी अपन ने मायावाद निराकर्ता ये जो नाम आपको श्री महाप्रभु जी को है वो अपन ने पूरा कियो तो 10वां नाम है और श्लोक 9वां है। और अपन या के आगे के भी जो नाम हैं सब साकार ब्रह्मवाद और ये सब जो आगे आए देवोद्धार प्रयत्न आत्मा को तो बहुत सुंदर वर्णन है। तो और श्रुति मात्रा के नाशन श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण फिर साकार ब्रह्मवाद एक और वेद पारगम ये सारे नाम एक साथ अपन ने लिए थे वास्तव में। तो वेद को आप स्वयं ही सब जानने वाले हैं या सो आपने वाको मूल जो श्री ठाकुर जी को स्वरूप है वाको वर्णन श्री महाप्रभु जी ने आपने ही कियो है, क्योंकि आप ही वेद को हार्द जानने वाले हैं। या सो आपको आगे को नाम जो है तो वो वेद पारग है। तो और फिर मायावाद निराकर्त्रे ये जो नाम आयो या में बता रहे हैं कि मायावादी को आपने मतलब निराश कर दिए। तो वैसे मायावाद में मतलब कौन की अपन गिनती करें, तो वाकई ने यहाँ पे बताया था कि भाई मायावाद ऐसा है वो यूं कहवे है कि सिर्फ मायावाद ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो मिथ्या प्रकार कौन सु कह सके कि मिथ्या को मतलब है प्रथा झूठ। तो कह रहे हैं कि जिन ठाकुर जी ने ये सारा जगत बनाया तो आप सत्य हैं, तो आपको बनाई हुई चीज भी सत्य ही हुए, वो प्रथा नहीं हो सके, मिथ्या नहीं हो सके। या सो जगत मिथ्या नहीं है, श्री महाप्रभु जी ने ये प्रमाणित कर दियो कि जगत सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है। तो ये प्रकार यहाँ पे आया। तो यहाँ के बताया कि यहाँ में और भी हैं, एक न्याय शास्त्र वाले भी हैं, उनने यूं कही कि ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ये 3 ठाकुर जी के अंदर ब्रह्म के अंदर है, ये तीनों ईश्वर में है, पर आनंद रूप जो है वो नहीं है। यासु न्याय शास्त्र को मत हु वेद सु विरुद्ध है। वास्तव में भी अपन ने समझो थे और अभी फिर सु अपन याद करें कि वेद सु जो भी विरुद्ध होए वो सब मायावाद की गिनती में आएगो। श्री महाप्रभु जी को दिग्विजय ग्रंथ अगर कोई ने वांचन कियो होए तो वहां में आपको ये बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कभी जैनिन के सामने बौद्धि जो आते ना बुद्ध को मानने वाले वो उनके सामने आप कभी पधारते नहीं, सीधो भाषण भी नहीं करते उनसे। अगर वो लोग कोई शास्त्रार्थ करवे आते भी तो उनको कुशासन दिए जाते थे और बाहर की तरफ विराजते और आप अंदर कक्ष में विराज के और पीठ दे के विराजते। वो लोग जो प्रश्न करते या जो भी बात पूछते आपके सेवक श्री महाप्रभु जी से विनती करते कि वो लोग ये पूछ रहे हैं, फिर श्री महाप्रभु जी वहां को उत्तर देते और सेवक ही उनको उत्तर देके, सीधो संभाषण भी श्री महाप्रभु जी नहीं करते थे। और उन लोगों के जावे के बाद वो सारे कुशासन नदी में फिकवा देते थे और आप स्वयं भी स्नान करते थे। तो क्यों ऐसा करते थे? तो कि जैन लोग जो हैं, बौद्धि जो हैं, वो वेद सु विरुद्ध करें, वेद सु विरुद्ध चले हैं, वेद को नहीं माने। तो ऐसे जो भी लोग हैं उन सबन को श्री महाप्रभु जी के जो भी तथ्य हैं श्री महाप्रभु जी के बताए हुए वो वेद सु प्रमाणित किए गए हैं।
वेद सु सम्मिलित चल रहे हैं, वेद में सु ही प्रकट कियो भयो है, वेद को ही प्रमाण मान्य है। श्रीमद् भागवत जी, वेद, शास्त्र, इन सबन को ही प्रमाण मान के ही श्री महाप्रभु जी ने अपने सारे धर्म को, पुष्टि मार्ग को, भक्ति मार्ग को आपने प्रमाणित करके बताए हुए हैं। या सो वेद सु विरुद्ध जो भी हैं, जैसे कर्म ज्ञानी हैं, कर्म मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, और ये जो न्याय शास्त्र वाले हैं, तो मायावादी, ये सब वेद सु विरुद्ध कथन करे हैं। यासु मतलब वेद को माने तो है, पर फिर भी अमुक चीज हमसे विरुद्ध है कि भाई नहीं, ये चीज नहीं है, ये चीज हमको नहीं माननी है। लेकिन जैनी लोग जो बताए गए हैं, जो बुद्ध लोगों को, बुद्ध और जैन एक ही भाई ना, वो यति वाले जिनको के वो बैठ के साथ मोड़ा पे बांध के जो चले, वो जैनी लोग ही तो वही बुद्ध के लोग हो गए। हाँ, तो वो तो वेद को माने ही नहीं है, वो लोग वेद को माने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे गयो है कि बुद्ध को जो अवतार भयो है, वो जीवन को माया में खींचने के लिए भयो है। जीव को माया में खींचने के लिए भयो है, और यासु वो वेद के विरुद्ध चले हैं। मतलब उनको कार्य ही ये है, उनको कार्य ही ये है कि वो या प्रकार से मैंने जीव को माया की तरफ खींच के लेके जाना है। उनको कार्य मतलब कहने को तात्पर्य ये है कि यहाँ पे श्री महाप्रभु जी जो अपने मार्ग को, भक्ति मार्ग को, पुष्टि मार्ग को जो प्रकार बता रहे हैं, वो वेद सु ही प्रमाणित कियो भयो है। तो यहाँ ये प्रकार बताए हैं। या सो कही कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वेद प्रमाण भगवत कृत सब पदार्थ सत्य हैं, मिथ्या तो सिर्फ क्या है, अहंता और ममता। अहंता ममता ही मिथ्या है, झूठे हैं, क्योंकि सब चीज के प्रकट करता तो श्री भगवान ही हैं, और भगवान को प्रकट कियो कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं हो सके, झूठ नहीं हो सके। यासु आप ही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्म में समर्थ है, ये यहाँ पे बताया है। यहाँ में अपन को छेले 4 लाइन में बहुत बढ़िया बताया तो कि श्री ठाकुर जी जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो ईश्वर भगवान जो भी अपन देखे, वो क्या कहें, सबन में मुख्य है, सबन के कर्ता, सबन के इष्ट, सबन के नियात्मक, सबन के भजन करवे योग्य, सबन को सुखदायक, सबन के मित्र श्री भगवान हैं। श्री भगवान बिना और सब असत्य है। जहां पे क्या है कि भाई कण कण में भगवान है, क्या है कि भाई सब जगह ठाकुर जी विराजमान है, सब जगह ईश्वरत्व है, तो ईश्वरत्व जहां जहां भी है तो वो सब चीज सत्य ही हुई। क्यों? क्योंकि भगवान ही है सब जगह। तो तुम ये कैसे कह सको कि जगत मिथ्या है? जगत मिथ्या नहीं है, ये यहाँ पे प्रकार बताया है। फिर अब श्री आचार्य जी को महाप्रभु जी सबन के मन को निराश किए हैं, यानी जो वादी हैं उनके मन को निराश करो है, ये जताए हुए के लिए श्री गुसाई जी अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे हैं जो सर्ववादी निराशकृत। सर्ववादी निराश कर्त्रे नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। सर्ववादी निराश कर्त्रे नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। सर्ववादी निराश कर्त्रे नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 11वां नाम सर्ववादी निराशकृत, याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं जो सर्ववादी को निराश करता है। सर्ववादी यहाँ पे सिर्फ एक मायावादी नहीं, सबन को आपने निराश कर दिए, यानी सबन को आपने ऐसे उत्तर दिए कि जो अपने अपने जो प्रश्न लेके आए थे, मतलब जो अपनो मत रख रहे थे, वो मत ही उनको झूठो हो गए। वो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने उन सबन को निराश कर दिए, यह यहाँ पे बता रहे हैं। तो
कह रहे हैं कि सर्ववादी को निराश किए, तो कि कैसे निराश किए, कि सो को कौन बाती सो जो वेद को प्रमाण छोड़ी के, जो अपनो अपनो मत हठाग्रह करके वाद करत हैं, सो प्रमाण नहीं है। ये वास्तव में अपन सबन को यह चीज को बहुत दृढ़ करके रखने की जरूरत है, क्योंकि अपन लोग क्या है कि ऐसे संसार के बीच में रह रहे हैं जहां अपन को ऐसे ही सारे प्रश्न अपने सामने आके खड़े हुए हैं। तो या को उत्तर हमको खबर होनी चाहिए, या को जवाब हमको पता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम उत्तम मार्ग में रह रहे हैं, और या की उत्तमता हमको ही नहीं मालूम होगी, तो हम सामने वालों को कैसे बताएंगे। यहाँ पे श्री आचार्य जी को जो ये स्वरूप बता रहे हैं, आचार्य जी को जो ये नाम बता रहे हैं, वहां पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर श्री महाप्रभु जी ने सब वादी को निराश कर दिए। तो कि भाई क्यों निराश किए? तो कह रहे हैं कि वो कैसे प्रकार से किए, तो कहते जो भी वादी हैं उनने सबन ने वेद के प्रमाण को छोड़ दिए, वेद के प्रमाण को छोड़ के अपने अपने मत से। अब आज अगर कोई अपन को कहे कि भाई या चीज में ये ही चीज विशेष करके है, तो हम कह रहे हैं हाँ, हम ऐसा कुछ विशेष चीज को हम नहीं माने, हम तो हमारी बात रख के हमको यूं समझ में आए या तो हम यूं समझाएंगे। तो वो खुद की बात आगे लाके रख रहे हैं, जो प्रमाणित वस्तु है वह चीज को नहीं बता रहे। तो ये जो भी ऐसो कर रहे हैं, अपनो मत हठाग्रह करके मनवावे की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे वादी, वो सारे वादी जो मायावादी हैं, उन सबन को श्री महाप्रभु जी ने निराश कर दिए है। क्यों? क्योंकि वेद है वो सबको मूल है, वेद सबको मूल है। तुम मूल से हट जाओगे तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। आज अपन कह रहे हैं कि वृक्ष है, वृक्ष के अगर जब तक मूल से जुड़ो भयो है, चाहे वहां के पत्ताएं उड़ जावे, फल हट जावे, लेकिन वो मूल से जुड़ो वो है, तो आपको सिंचन अपने आप ही हो गए ना। जड़ जड़ से जड़ अगर माने पकड़ रखी है, मूल अगर पकड़ रखे हुए है, तो वो अपने आप फिर से हरो भरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो जड़ से निकल गया, फिर आपको सिंचन करने वालों कोई नहीं मिलेगा। समझ में आई? अगर एक वृक्ष है, एक झाड़ है, एक पेड़ है, वाने अगर अपनी जड़ें, अपनो मूल अगर छोड़ दियो धरती पे से, तो फिर वो कभी फलीभूत नहीं हो सके, वो फिर से हरो भरो नहीं हो सके। लेकिन पानखर ऋतु में भी, या समय जो पानखर ऋतु चल रही है, ऐसे समय में भी अगर वाक्य बाने अपने जड़ को पकड़ के रखे हुए, मूल को पकड़ के रखे हुए, तो वसंत आवे तक तक वो वापस हरो भरो हो जाए। लेकिन अगर मूल छोड़ देगो तो फिर वो कभी हरो भरो नहीं हो सके। तो ऐसे कह रहे कि वेद जो है, वेद अपने मार्ग को, पूरे हिंदू को वो मूल है, श्रीमद् भागवत जी और वेद, और गायत्री मंत्र है वो बीज है। वासु ही ये पनपे है, वासु वो बीज ही अंकुरित हो गए है, और आगे वृक्ष प्रभु भक्ति रूपी वृक्ष है जो श्रीमद् भागवत जी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद है सो सबन को मूल है, और वेद के प्रकट करता साक्षात श्री भगवान है। वेद कहां से प्रकट हुआ? तो कि श्री ठाकुर जी के उच्छ्वास से, नासिका से प्रकट हुआ ना। ठाकुर जी के मुखारविंद सु कह सके अपन के ठाकुर जी में सु श्री वेद प्रकट भयो। ताते श्री भगवान के बिना और को जो मुख्य मानत है, सो वेद सु विरुद्ध मत को है। जो ठाकुर जी को ही, मतलब ठाकुर जी की मुख्यता हो गई ना, वेद ठाकुर जी को स्वरूप हो गया, और ठाकुर जी को जो नहीं मानेगो तो वो वेद सुविरुद्ध ही हो गया ना। वैसे तो बता रहे कि भगवान के बिना और को जो मुख्य मान है, भगवान ही वेद को प्रागट्य करने वाले हैं, तो ठाकुर जी को ही जो नहीं मान के और की मुख्यता गिन लो, तो फिर वाको तो कहीं विरुद्ध मत है। ताते सब वादिन को निराश व्रत किए हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी, श्री महाप्रभु हैं कहा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु
सब शास्त्रन को निराश कृत किए हैं और सब शास्त्रन को मत वेद से विरुद्ध कहते हैं। कहा कोई वादी पूर्व पक्ष करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु कौन से धर्म को आचरण कर रहे? भाई तुम ये कह रहे हो कि श्री यानी वेद के विरुद्ध सब लोग आचरण कर रहे हैं, जो भी वादी हैं सर्ववादी के यहाँ पे, सिर्फ एक मायावादी नहीं, ये कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, न्याय शास्त्र वाले, ये जितने भी हैं इन सबन को सब जने वेद से विरुद्ध चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वेद की मुख्यता छोड़ के अपनो मत आगे रख दी, वेद की मुख्यता छोड़ दी कि वेद क्या कहना चाह रहे हो या स्थिति में वो नहीं सुन रहे हैं या वो आपको मान नहीं रहे हैं, अपनो मत आगे रख रहे हैं कि हम तो ऐसा माने भाई, तू जाको जो मानना है वो मानो, हम तो ऐसा ही करे हैं और हम तो ऐसा ही माने हैं। तो सीधी सी बात बता दी कि भाई तुम वेद से विरुद्ध हो, या फिर मतलब कि तुम भगवान से विरुद्ध चल रहे हो, और भगवान से जो विरुद्ध हो को तो बाकी तो गति कहीं है ही नहीं ना, बाकी गति कहीं भी नहीं है, वो तो यही 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 भूतल पे और यही लोक में घूमे करे, तो बाकी कोई गति ही नहीं है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है मोक्ष तो। जिन जो भगवान को नहीं मान के और अलग दिशा में ही चल रहे हो, तो ऐसे वादी को तो कहीं स्थान ही नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने सारे शास्त्रों को निराश कर दिए, शास्त्र वाले को जो होते उन सबन को निराश कर दिए। क्यों? क्योंकि वो वेद से विरुद्ध चल रहे थे। तो कोई ये पूछ रहे हो कि भाई तुम ये कह रहे हो कि सब वादी को, वेद से विरुद्ध चल रहे वाले को श्री महाप्रभु जी ने निराश कर दिए, तो श्री महाप्रभु जी कौन सा धर्म अपनावे हैं या श्री महाप्रभु जी कौन से धर्म का आचरण कर रहे हैं, यह संदेह दूर करने के लिए श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आगे को नाम कहते हैं जो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। श्री भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 12वां नाम भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हो जो पुष्टि भक्ति रूपी जो रस रूप कमल है ताके मार्तंड कहिए। मार्तंड को मतलब सूर्य, मार्तंड को मतलब क्या हुए? सूर्य। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पुष्टि भक्ति रूपी जो रस रूप कमल है वाके लिए आप सूर्य, मार्तंड, सूर्य रूप प्रफुल्लित करवे वारे श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। यह कहे कि यह जताए जो भक्ति शास्त्र जो श्री भगवत गीता जी है तामे जो पुष्टि भक्ति मार्गीय भगवत धर्म है तिनको आचरण करते हैं। यहाँ पे आगे प्रश्न किए गए ने कि तुम्हारे श्री महाप्रभु जी आचार्य जी महाप्रभु जी कौन से धर्म को आचरण करें, तो कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत जी में श्री भगवत गीता में जो रस कही है या जो धर्म कही है पुष्टि भक्ति मार्ग की है, वो भगवत धर्म को आचरण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं या कर रहे हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भक्ति शास्त्र को निर्णय करी ग्रहण किए हैं अथवा पुष्टि भक्ति मार्ग को कमल कहे हैं जो सो तो याते जैसे कमल महासुख को देने वालो है ता भांति सो पुष्टि भक्ति मार्ग अपने पुष्टि भक्त देवी जीवन को महासुखदायक है। जैसे कहन कि कमल को देखे ने तो भी एक एकदम आंखन को ठंडक मिले, कमल को देखे सुबह यहाँ इतना सुंदर कमल है, वहां पर रंग इतनो एकदम यो हृदय में शांति हो जावे। अपन ठाकुर जी के श्रीअंग सब कमल के अपन नाम देवे, नेत्र कमल है, चरण कमल, हस्त कमल, कितने सारे कमल की उपमा अपन श्री ठाकुर जी के स्वरूप में देवे हैं।
मुख कमल के में अपन के आपके मुखारविंद के दर्शन करके हृदय में इतनी शांति हो जावे कि हाँ, अब और कुछ चाहिए ही नहीं अपन। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पुष्टि भक्ति मार्ग रूपी जो कमल है वो जैसे कमल सुख देवे है, ऐसे ही पुष्टि भक्ति मार्ग जो है वो पुष्टि भक्ति जीव को सुखदायक है, वो कमल रूपी है। और यही प्रकार देवी जीवन को महासुखदायक है, यह जानना। और श्री आचार्य जी महाप्रभु की पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रकाशक मार्तंड यानी सूर्य कहते हैं। श्री महाप्रभु जी को स्वरूप क्या बताया, भक्ति मार्ग के आप मार्तंड हैं, भक्ति मार्ग आपने प्रकट किए है। तो भक्ति मार्ग को कमल की उपमा दी है यहाँ पे कि वो कमल है। तो कमल को प्रकट कौन करे, तो कि सूर्य। जब सूर्य आवे है ना तब कमल अपने आप खिल जावे, तो वो खिलावे की जरूरत नहीं पड़े। तो सूर्य के प्रकाश सु, सूर्य के आवेश सु, सूर्य के तेज सु कमल अपने आप खिलवे लग जावे, या यूं कहोगे सूर्य को देख के वो प्रफुल्लित हो जाए, तो अपने आप अपना स्वरूप को खिल जाता है कमल को, यूं कह सके। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने जब पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट कियो तो आप ही वाक्य सूर्य भय, मार्तंड कौन भय यहाँ पे, तो कि श्री महाप्रभु जी, कि श्री महाप्रभु जी के प्रकट हो गए सु पुष्टि मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग अपने आप प्रकट हो गयो, या अपने आप खिल गयो, या श्री महाप्रभु जी ने स्वयं ने आके वाको खिलायो, मतलब प्रकट कियो। ये प्रकार यहाँ पे अपन समझ सके। तो कह रहे हैं कि जैसे कमल को प्रकाश करण वारो एक सूर्य ही है और कोई नहीं है, तैसे भक्ति मार्ग रूपी कमल रस रूपी के प्रकाश करण वाले एक श्री आचार्य जी महाप्रभु सूर्य रूपी हैं और कोई नहीं है, याते सूर्य कहे। और सूर्य उदय के प्रकाशित जो कमल है ताके रस भोक्ता जैसे भ्रमर है, ता भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के उदय सूर्य के प्रकाशित जो पुष्टि भक्ति मार्गीय कमल तामे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अधरामृत रूपी जो रस है ताके भोग करण वाले ऐसे जो पुष्टि भक्ति मार्गीय देवी जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अंगीकृत ते भ्रमर रूपी मकरंद रस के भोक्ता है। बहुत ही अद्भुत सी बात या पूरे वाक्य में आई है, वाक्य बहुत लंबा हो तो और बहुत गजब की बात बताई है कि श्री महाप्रभु जी आप सूर्य हैं, आपने पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकट किया। अब पुष्टि भक्ति मार्ग जैसे कहे कि कमल है पुष्टि भक्ति मार्ग, या सो श्री महाप्रभु जी ने सूर्य रूपी होके आपने पुष्टि भक्ति मार्ग को खिला दिया, प्रकट कर दिया। तो कह रहे हैं जब सूर्य के उदय हुए सु प्रकाशित हुए सु जो कमल है, कमल विकसित हो गयो, कमल विकसित भयो तो कमल को रस कौन लेगो, के भ्रमर लेगो, है ना, भंवरा है वही भंवरा आके और इन्हें कमल को रस पिएगो ने, आपको भोग कौन करेगो कमल को, तो के भ्रमर करेगो। तो के ऐसे ही यहाँ पे श्री पुष्टि भक्ति मार्गीय जो जीव है वो भक्त है, वो स्वयं कमल रूप हो गयो है यहाँ पे, क्योंकि हम पुष्टि भक्ति मार्ग में है ना, तो हम ही कमल हो गए। अब हमारा भोग कौन करेगा, कमल को भोग तो भ्रमर कर रहे हो, बाको रस तो भ्रमर आनंद ले रहे हो रस को, तो हमारा भोग कौन करेगा, हमको अंगीकार कौन करेगा। तो कह रहे हैं कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अधरामृत रूपी जो रस है ताके भोग करण वाले ऐसे जो पुष्टि भक्ति मार्गीय देवी जीव श्री आचार्य जी के महाप्रभु के अंगीकृत भय, तो वो ही भ्रमर रूपी हैं और मकरंद रस के भोक्ता हैं, तो और कोई नहीं है। और जैसे सूर्य औरन को तो ताप के उपजान वाले उपजावन हारो है, और पुष्टि भक्ति मार्गीय देवी जीवन को महा आनंद है, आनंद के उपजावन हारो है। यह जतावे के लिए नाम कहे जो पुष्टि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कमल को जो सूर्य को प्रकाश आयो तो कमल को तो सुख देवे वालों भयो, कमल तो प्रकाशित हो गयो विकसित हो गयो, लेकिन और समन को तो वो सूर्य
ताप दे रहे हो है, मतलब सूर्य को ताप और कोई सहन नहीं कर सके, उनको आनंद नहीं पहुंचा रहे, कमल को आनंदित कर रहे हो है, वही सूर्य को ताप दूसरे को श्रम दे रहे हो है, यूं कह सके अपन, या परेशान कर रहे हो है, या वो आपको बहुत ज्यादा आपको सहन नहीं कर सके। ऐसे ही यहाँ पे श्री महाप्रभु जी पुष्टि भक्ति मार्गीय जो जीव हैं उनको आप पुष्टि भक्ति मार्ग को दान कर रहे हैं, पुष्टि भक्ति मार्ग को में आनंद दे रहे हैं, लेकिन औरन को वो आनंद नहीं उपजावे, मतलब पुष्टि देवी जीवन को महा आनंद के उपजावन आ रहे हैं, सूर्य औरन को ताप के उपजावन आ रहे हैं और पुष्टि भक्ति मार्गीय देवी जीवन को महा आनंद के उपजावन आ रहे हैं। यह जताए हुए के लिए श्री महाप्रभु जी ने को यह नाम दियो जो पुष्टि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। अब कहे हैं जो आचार्य जी महाप्रभु जी के प्रागट्य से पहले मर्यादा मार्ग हतो, तामे ब्राह्मण ही को मुक्ति को अधिकार हतो और उनको मुक्ति को अधिकार न हतो। क्यों? क्योंकि यहाँ में आगे को जो नाम आएगा ना, बाकी पूर्व भूमिका यहाँ पे दे रहे हैं, तो वाकई ये पूर्व प्रसंग दियो है मुचुकुंद राजा को, तो बहुत समझवे जैसो और बहुत वास्तव में यहाँ में क्या है कि एक एक चीज इतनी खुलासा करके समझाई है श्री महाप्रभु श्री गोकुलनाथ जी ने, कि हम ये जो हमको जो धन मिलो है, जो हमको अमूल्य रत्न जो प्राप्त भयो है पुष्टि भक्ति मार्ग रूपी, जामे अनेक रत्न और भी प्राप्त भय अमूल्य, जेकी कोई के साथ तुलना नहीं हो सके। श्री महाप्रभु जी की, श्री यमुना जी की, श्री ठाकुर जी की, श्री गोसाई जी की, श्री ब्रजभक्तन की, श्री नंदाई जी, श्री यशोदा जी की, कोई की भी तुलना कोई से नहीं हो सकती। ये एक इतने महारत्न है अपने लिए, जो अपन को इनके भाव रूपी लीलान को अनुसंधान करावे हैं, लीलान को हम वांचन करे हैं, उनको अवगाहन करके उनको मनन करके हम वह जगह पे वह स्थली में हम जैसे पहुंच गए हों, ऐसे प्रकार से हम वहां खो जावे कि कौन से व्रजभक्त के साथ ठाकुर जी ने कैसी लीला करी, श्री महाप्रभु जी ने कौन से भगवती के ऊपर कैसी कृपा करी, क्या प्रकार से वहाँ के दोष निवृत्त किए, क्या प्रकार से वहाँ को ठाकुर जी ने अंगीकार कियो, कैसे श्री गुसाई जी ने कृपा विचारी, कैसे श्री गुसाई जी ने वहाँ को ताप दूर कियो, ऐसे कितने कितने प्रसंग हैं जो हमको कृपा करके प्राप्त भये, तो ये सब हमको सहज में प्राप्त हुए रहे, तो वाको मूल्य हमको नहीं खबर पड़ रही, लेकिन वो मूल्य क्या है वो यहाँ बता रहे हैं अपन को, कि हमको तो इन सब चीजों के लिए ठाकुर जी को, श्री महाप्रभु जी को, श्री यमुना जी के लिए बार बार आपके चरणारविंद को नमन करके धन्यवाद देना चाहिए, क्या अपने हम जैसे महामूढ़ मतीन को अपने चरणारविंद की शरण में लियो है। अगर आप नहीं विचारते तो हम जाने कौन सी दुनिया में, कौन से कक्षा में, जाने कहा कौन सी योनि में पड़े होते, वो हमको अनुसंधान नहीं, मतलब हमको वो ध्यान ही नहीं है कि हम जाने कहाँ पड़े होते जाके। यहाँ पे श्री आचार्य जी को ये जो नाम है आगे को, तो वह आगे के नाम के ऊपर एक पूरा प्रसंग दियो है मुचुकुंद राजा को, वाकई में ये बता रहे हैं, आगे को नाम में थोड़ा बता दूं कि स्त्री शूद्रन को जो उद्धार श्री महाप्रभु जी ने किया है, वाकई लिए यहाँ पर पूरी पूर्व भूमिका बताई गई है। यहाँ पे अपना पुष्टि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड को ये वर्णन पूर्व भयो है कि श्री महाप्रभु जी ने सूर्य रूपी होके और अपने पुष्टि भक्ति मार्ग को आपने प्रकट कियो और पुष्टि जीवन को महा आनंद और महा सुख को दान कियो है, और ये यहाँ पे नाम पूर्व भयो अपनो। अब कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग प्रकट नहीं भयो थो ने, वाक्य पहले तक मर्यादा मार्ग में केवल और केवल ब्राह्मण को ही मुक्ति को अधिकार हतो। बात बहुत समझवे की वस्तु है कि पुष्टि मार्ग जब प्रकट नहीं भयो तो आके पहले जो मर्यादा मार्ग है वह मर्यादा मार्ग की रीति के प्रमाण केवल और केवल ब्राह्मण को ही मुक्ति को अधिकार हतो,
जो मुक्ति अपन ने पहले देखी ना, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, इन मुक्ति की बात है। ये मुक्ति ऐसी है जो मुक्ति हो जाने के बाद भूतल पे आवागमन, यानी कि जन्म मरण के चक्कर में से छूट जाओ। जन्म मरण के चक्कर में से छूट जाओ को मतलब है मुक्ति हो जाना। तो ये मुक्ति भी केवल ब्राह्मण को ही प्राप्त थी और कोई वर्ण को नहीं, कोई जाति को नहीं। वह स्त्री और वो आना तो दूर की बात है, कोई जाति को या को अधिकार, मुक्ति को अधिकार ही नहीं। वहां में यहाँ पे प्रसंग दियो है कि अतएव श्री भगवान के प्रत्यक्ष दशा में राजा मुचुकुंद को श्री भगवान के साक्षात दर्शन भय, परंतु मुचुकुंद को भक्ति ना भई, सॉरी मुक्ति ना भई। अपन लोगों को शायद मैंने जहां तक सुने वहां तक ऐसा है कि एक प्रसंग जैसे अजामिल को प्रसंग है, केवल नारायण नाम लेवे सु उनको ठाकुर जी के दर्शन हो गए, और ठाकुर जी के दर्शन भय आपको मतलब उनको मुक्ति मिल गई। बराबर, अजामिल के प्रसंग में ये पूरा प्रकार आवे है। अजामिल ने अपने पुत्र को पुत्र भाव से नारायण नाम लियो अंत समय में, तो भी वाकू ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त भय, और ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो गए सो कहने के वाकू मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति कैसे प्राप्त भई कह रहे हैं, यहाँ पे मुचुकुंद राजा है, उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष ठाकुर जी के दर्शन किए, क्योंकि ठाकुर जी जब विराज रहे थे भूतल पे, वही समय मुचुकुंद राजा को भी समय हतो। तो मुचुकुंद राजा ने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए, फिर भी उनको मुक्ति ना भई, फिर भी उनको मुक्ति ना भई। काहे थे, जो राजा मुचुकुंद क्षत्रिय हतो ताते मुक्ति ना भई। मुचुकुंद राजा क्षत्रिय हते ने, या सो उनको मुक्ति नहीं भई। फिर जब ब्राह्मण जन्म पाए तब कृतार्थ भये। जब उन्हें फिर से जब ब्राह्मण जन्म मिलो उनको, तब जाके उनको मुक्ति प्राप्त भई। ताते मर्यादा मार्ग में तो ब्राह्मण को ही मुक्ति को अधिकार है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पुष्टि मार्ग प्रकट करी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री को अंगीकार किए करके और सबन को उद्धार करके मुक्ति होते अधिक भक्ति फल रूप को दान किए। वो प्रभुदास जलोटा की वार्ता है ना कि जामे दान दान के दिन हते और दही भोग धरनो, तो आप ऐसे समय में पधारे, मतलब चलते चलते आप पधारे कहीं, तो दही का सौकर्य नहीं है, तो आपने प्रभुदास जलोटा से कही के जाओ दही लेके आओ, आज तो दान है, तो दान भोग धरना जरूरी है। तो दही लेके आए, तो दही वाली ने दही वाली से पूछी कि भाई ये दही कितने को है, तो दही वाली ने कही कि इतने को है, और इतने यासु ज्यादा का तुम लोगों का मुक्ति दोगे का? अच्छा, जो 2 आनी 4 आनी जो भी बताए वो तो पता नहीं, वो तो याद नहीं है कि क्या का उन्होंने कही थी सामने कि कितने मोल को दियो। प्रभुदास जलोटा ने जब पूछी तब उनने कही कि मैंने इतने को है, या सुजाता का तुमको मुक्ति दे देगो का? तो तुमको मुक्ति चाहिए तो मैं तुमको मुक्ति भी दे दूंगो। तो क्या सच्ची तू मुक्ति देगो मुझको? तो क्या हाँ। तो कि एक काम कर, तू ठीक है मुझको ये लिख दे कि मुक्ति दही के पलटे मुक्ति दी नहीं, लिख के तू मेरे पल्ला में बांध दे, साड़ी में बांध दे। तो कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है? तो कि वो मेरी पड़ोस वाली है ना, वो मानेगी नहीं कि मुझको मुक्ति मिली। यासु आपको बताने के लिए कि तुम मेरे को एक पर्ची में लिख दो और मेरे साड़ी में बांध दो। वो बांध दी और वो दही वाली पहुंच भी गई, तो आपको ले गए सब के ये याको का कहो तो कि याकी तो मुक्ति हो गई है। तो कि कैसे मान लो? तो कि आगे पल्ला में लिखो हुआ है, देख तू तो पल्ला में पर्ची पड़ी है, वो पल्ला में बंधो हुए देखी कि दही के पलटे मुक्ति थी नहीं। श्री महाप्रभु जी ने वो दही श्री ठाकुर जी को अरोगायो, ठाकुर जी ने बहुत सराहना करके अरोगे कि आज को दही तो बहुत सुंदर है। इतने प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी ने वो दही आरोग्य,
तो श्री महाप्रभु जी ने पूछी प्रभुदास जलोटा से कि ये दही कौन मोल लायो? तो कह रहे दही तो बहुत महंगो मिलो। तो के क्यों? तो के दही के पलटे मुक्ति देनी पड़ी। तो कह रहे ऐसो सुंदर दही जाके बखान कर करके ठाकुर जी हरोगे, ऐसे को तो तूने भक्ति क्यों ना दई? तो कह रहे जब प्रभुदास जलोटा ने कही कि भक्ति मांगती तो भक्ति दे दे, तो माने मुक्ति मांगी तो मुक्ति दे आयो। ये बात है कि भाई ठाकुर जी की कृपा के बिना भक्ति भी प्राप्त नहीं होवे। मुक्ति तो तुम वो वैष्णव में इतना सामर्थ्य तो कि वो मुक्ति भक्ति सब कुछ देने को तैयार। तो वैष्णव में इतना सामर्थ्य अपने प्रभु में तो है ही है, लेकिन आपके जो वैष्णव हैं, आपके जो सेवक हैं, आपके जो भगवती हैं, उनमें भी इतना सामर्थ्य के वो मुक्ति भी का भक्ति भी देने को समर्थ है। तो ऐसा मतलब ये प्रकार है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्त्री शूद्र आदि को जो मुक्ति की अधिकार नहीं है, तो वो श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट करके मुक्ति से भी बढ़ के जो भक्ति को फल है, वो भक्ति को फल कौन कौन को दियो? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री, इन सबन को दियो। क्योंकि यहाँ पे केवल ब्राह्मण को ही नहीं, लेकिन इन सब जाति में से भी कोई को भी मुक्ति को अधिकार नहीं है, तो जामे स्त्री को तो कभी भी नहीं है, तो ऐसा होता। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे वादी ये पूछ रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी के प्रत्यक्ष अवस्था में तो राजा मुचुकुंद को मुक्ति ना दिए हैं, जो आज कलिकाल में श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि को अंगीकार करके मुक्ति के अधिक जो भक्ति सो कैसे दान करत है? यह पूर्व पक्ष करे सो संदेह दूर करवे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम कहते हैं, जो स्त्री शूद्राद्रु व्यतिक क्षमा। श्री महाप्रभु जी को 13वां नाम यहाँ पे दियो है। यहाँ पे पूछ रहे पूर्व पक्ष, यानी कि प्रश्न कोई ने कियो है कि जब ठाकुर जी साक्षात जब विराज रहे थे तब मुचुकुंद राजा को मुक्ति नहीं दी, लेकिन अब कलिकाल में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी सब जाति वाले को आप मुक्ति दे रहे हैं, मुक्ति से भी अधिक फल भक्ति को दान कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वो संदेह को दूर करने के लिए यहाँ पे आपको नाम दियो है स्त्री शूद्राद्रु प्रतिक्षम। श्री स्त्री शूद्राद्रु प्रतिक्षमाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम स्त्री शूद्राद्युप्रतिक्षमाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री स्त्री शूद्राद्युप्रतिक्षमाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 13वां नाम है स्त्री शूद्राद्यु प्रतिक्षम। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं कि जो स्त्री शूद्र आदि के उद्धार करने में सामर्थ्यवान है। तहा कहते हैं जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक, भावात्मक, स्वरूपात्मक, परम रसिक शिरोमणि ब्रज में प्रकट भय सो केवल ब्रजभक्तन को अंगीकार करनार्थ तथा रति रस दान करनार्थ तथा ब्रजभक्तन को सर्व अंग रस भोग करनार्थ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र प्रकट भय सो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकरण समर्थ हैं। कहते अब श्री आचार्य जी महाप्रभु आपहु को बल स्त्री शूद्रादि के स्त्री शूद्रादि के उद्धार निमित्त प्रकटे हैं। जैसे श्री ठाकुर जी प्रकट भय ब्रज में, तो आपने ब्रजभक्तन को अंगीकार कियो। ब्रजभक्तन को आपको स्वरूप कैसे बताया? तो कह रहे रसात्मक, भावात्मक, स्वरूपात्मक, परम रसिक शिरोमणि श्री ठाकुर जी हैं, और आपने ब्रज में प्रकट होके ब्रजभक्तन को अंगीकार कियो और रति रस को जो दान करवे को तो वो आपने ब्रजभक्तन को दान कियो। तो आप सर्व करवे में समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ करवे में समर्थ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र हैं। और अब
श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भी आप यहाँ भूतल पे प्रकट भय या कली काल में, तो आपने भी यहाँ पे स्त्री और शूद्रादिकन को उद्धार किए है। Recording stopped. पुष्टि भक्ति मार्ग महाअलौकिक है, रस मार्ग प्रकट किए हैं। सो देवी जीव को Recording in अंगीकार progress. करके आप अलौकिक रस रूप मुक्ति करके अधिक भक्ति रस को दान करत हैं। कहा कहते हैं जो पुष्टि भक्ति रूप रस रूप जो मार्ग को फल है, जो ब्रज भक्तन को सिद्ध भयो, सो ब्रज भक्त के फल प्राप्ति में वो साधन देखिए थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी ने जा प्रकार से ब्रज भक्तन को अंगीकार कियो, ब्रज भक्तन को रसदान कियो, तो वाही प्रकाशो श्री महाप्रभु जी भी यह समय कलिकाल में प्रकट भये हैं। और आप उन जो देवी जीव हैं उन सबन को, यानी स्त्री शूद्र में सब जाति में, स्त्री रूप में, शूद्राधिकरण में भी सब जगह यानी देवी जीव प्रकट भये हैं। तो कहीं सब जगह से आप ढूंढ ढूंढ के सबन को और आप उनको उद्धार कर रहे हैं और उनको या प्रकार से भक्ति रस को दान दे रहे हैं, भक्ति रस को दान यहाँ पे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो रसरूप मार्ग को फल जो ब्रजभक्तन को सिद्ध भयो, तो ब्रजभक्तन को भी साधन देख रहे हो कि ब्रजभक्तन ने साधन किए हैं। ब्रजभक्तन को ऐसे ही ठाकुर जी प्राप्त नहीं भय, ब्रजभक्तन ने भी साधन किए, साधन मतलब आपने तप किए ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। तो कह रहे हैं कि वहां तो अपनो ग्रहाधिक कुटुंबाधिक सबन को परित्याग करी के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम विषय ब्रजभक्तन में सर्वात्मक भाव करी, सर्वरूप करी एक श्री ठाकुर जी को जब जाने तब अनन्यता सिद्ध किए। यहाँ पे कहा कि एक साथ इतने बड़े वाक्य आवे ने कि अपन को आगे को समझ में जाए ना, वहां तक तो दूसरी बात आ जाए कि अरे अभी ये लाइन समझ में नहीं आई, वाक्य पहले तो दूसरी लाइन में और भी विशेष वासु चीज आ गई। तो यहाँ पे ये यहाँ से वाक्य शुरू हो रहे है, 8 लाइन तो यहाँ हो गई है, दूसरी 8 लाइन यहाँ है, तब जाके यहाँ पे पूरी हो रही है, वाक्य पूरा हो रहा है। तो यहाँ को समझना थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में समझना पड़ेगा कि जा प्रकार से ब्रजभक्तन को जो रसदान ठाकुर जी ने कियो है, ब्रजभक्तन को जा प्रकार से फल प्राप्ति भई है, तो वहां पे भी उनने साधन कियो है। साधन क्या कियो है कि उनने ग्रह को छोड़ियो है, उनने कुटुंब को छोड़ दियो है, सबन को त्याग करके और पूर्ण पुरुषोत्तम को आपने जब सर्वात्म भाव जब पूर्ण पुरुषोत्तम में भयो, तब उनको ठाकुर जी की प्राप्ति भई है। तो ऐसी अनन्यता सिद्ध भई उनको। तो कि कैसी अनन्यता सिद्ध भई, तो कि जब अनन्यता सिद्ध किए तब तन मन धन सब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम विषय ब्रजभक्तन ने सर्वात्म भाव करी समर्पित व पुष्टि मार्ग को सर्वोपरि फल सिद्ध भयो है। अपन ने शुरू के श्लोक में देखियो है कि पुष्टि मार्ग को परम फल क्या है, पुष्टि मार्ग को परम फल क्या है, कृष्णा अधरामृता, कृष्णा अधरामृता स्वाद, ये पुष्टि को परम फल है। तो ये परम फल यहाँ पे साधन रूप करवे सु प्राप्त भयो, मतलब साधन क्या कियो कि उनने केवल और केवल ठाकुर जी में सर्वात्म भाव सिद्ध किया। उनको सर्वात्म भाव जब ठाकुर जी में सिद्ध भयो है, तब जाके उनको ठाकुर जी में अनन्यता सिद्ध हुई। ये बहुत जरूरी है। अपन ने कहा कि हम तो सेवा तो करे ही हैं, हम तो ठाकुर जी के लिए सामग्री भी बनावे, हम तो सेवा भी करें, हम तो पाठ भी करे हैं, और हम तो कई कई साहित्य भी बनावे हैं, माला भी बनावे, हम श्रृंगार भी बनावे, बहुत कुछ करे हैं, यानी हम दिन भर ठाकुर जी की सेवा ही कर रहे हैं, यूं समझ लो। केवे को तो यूं केवे, लेकिन अनन्यता नहीं आवे। जब कछु अपन को परेशानी हो जावे तब फिर अपन के जाके आया है, मैं फलाने से कहूँ वो काम ठीक करेगो, या से कहूँ मैं वो काम ठीक करेगो, तो यूं करके अपनी अनन्यता तो खत्म हो गई। तुम 24 घंटा अगर ठाकुर जी को सेवा क्रम कर भी रहे हो, ठाकुर जी के गुणगान कर भी रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन की स्थिरता तो ठाकुर जी के चरणारविंद में नहीं है, तो वो अनन्यता कैसे भई, कहाँ सिद्ध भई वो अनन्यता? लोग जान रहे हैं,
कि तुम मैंने 24 घंटा ठाकुर जी में रह रहे हो। वो तुम्हारे वखान जरूर कर लेंगे कि वो है तो बहुत बड़ो भक्त है, लेकिन तुम्हारे मन में तो तुम ठाकुर जी के लिए मैंने ये सोच ही नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास डगमगा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी दृढ़ता डगमगा रही है। तो ऐसे में तो अनन्यता नहीं होवे ना। जो ठाकुर जी सुख दे रहे हैं तो भी ठाकुर जी की इच्छा, जो ठाकुर जी दुख दे रहे हैं, जो कि ठाकुर जी दुख देवे ही नहीं है कभी, वो अपने अपन परमंश ही अपन को प्राप्त हुए है, तो वो भी ठाकुर जी की महद कृपा मान के वह को स्वीकार्य करना चाहिए। तो ऐसे जब अनन्यता सिद्ध हुए, मन धन सब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के लिए साधन है। मन सु हर कोई को त्याग करके और ठाकुर जी के चरणारविंद में दृढ़ता लानो, ये ही पुष्टि मार्गीय अनन्यता कही गई है। और यासु ही ठाकुर जी को जो पुष्टि मार्ग को जो परम फल है बाकी प्राप्ति हुए है, सर्वोपरि जो फल है बहुत सिद्ध भयो। और तुम तो कहत हो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के अंगीकार मात्र से पुष्टि मार्ग को परम फल बिना साधन दान करते हैं, यह क्यों संभव है? ये प्रश्न आके खड़ो हो गयो। मैंने की ना वाक्य पूरे होते होते कुछ नयो आएगो पाछो। में कह रहे हैं कि ब्रजभक्तन ने जब इतने साधन किए तब जाके उनको ठाकुर जी में सर्वात्म भाव गयो। सर्वात्म भाव होने के बाद उनने ठाकुर जी में अनन्यता सिद्ध भई। फिर उनने अपना तन मन धन सब ठाकुर जी को समर्पित कर दियो और वह सर्वोपरि समर्पण सु ठाकुर जी ने पुष्टि भक्ति मार्ग को सर्वोपरि जो फल है वो उनको प्राप्त कराए। इतनो साधन करने के बाद जब ब्रजभक्तन को ये सब प्राप्त भयो, तब तुम कह रहे हो कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की शरण आए मात्र सु या कली काल में स्त्री शूद्राधिकन को मुक्ति सु भी बढ़ के जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाएगी। अरे ये कैसे हो सके? ये कैसे हो सके जहाँ इतने सारे साधन करने पड़ रहे हैं ब्रजभक्तन को, तो भी तब जाके उनको ठाकुर जी के परम फल की प्राप्ति हो रही है, है? तब जाके परम फल की प्राप्ति हो रही है। और तुम कह रहे हो तो एक तो ये कली काल, एक ये कली काल, और जहां में स्त्री शूद्राधिकन को तो मुक्ति की अधिकार ही नहीं है मुक्ति को। तो तुम तो कह रहे हो कि श्री महाप्रभु जी की सन्मुख आवेशो, श्री महाप्रभु जी की शरण आवेशो, मुक्ति तो का वासु भी परम फल जो भक्ति वाको दान हो जावे। तो ये कैसे संभव हो सके? ये प्रश्न जहां आवे, यह संदेह दूर करने के लिए अब श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी का नाम कहते हैं, जहां पे आयो है श्लोक अपनो 10वां और नाम है 14वां। ये जो अपन कर लेंगे आज अपन ने 3 नाम लिए, सर्ववादी निराश और श्री यहाँ तक के अपन ने 10वां श्लोक 9वां श्लोक यहाँ पूरा हो गया। अपन 10वें श्लोक में आए हैं। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी प्रथ मानव अंगीकृतो समर्यादो महाकारुणिको, ये नाम अपन कर लेंगे। श्री वल्लभाधीश जी के कोई ना कहीं पूछने हुए समझ ना पड़ती हुए तो कोई पूछो। कोई ना कोई प्रश्न होय आम तो प्रभु कृपाથી બધું વિશેષ કરીને સમજાવવાનો કોશિશ કરું છું। साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसे दीपक जैसे। हाँ आशीर्वाद दीपक। आप श्री ने जो कृपा करके बताया हो कि कमल है तो ये भक्ति रूप है, और श्री आचार्य चरण को जो स्वरूप है तो आपको मार्तंड को स्वरूप है कमल, सूर्य को स्वरूप, और आपकी कृपा से वो जो भक्ति रूप हृदय है वो खिले ठाकुर जी, और वह कमल के भीतर जो रस रहे हुए है वो ठाकुर जी को अजरामृत, और भक्त जो है वो भ्रमर रूप होके वो ठाकुर जी को जो अजरामृत रूप रस है वह को पान करें,
तो बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर कृपादास। भोग करता तो श्री ठाकुर जी ही हैं। गुरु की जो कमल है वो भोग करने वाले ठाकुर जी हैं, जी लेकिन जी फिर भोग करने के बाद जो फिर वो रस जो अधामृत जो प्राप्त हुए वाको भोग स्वयं स्वयं जीव करे। जैसे फिर से समझाएं कृपा करके। जैसे जैसे ठाकुर जी ने रस मतलब भक्त को भोग कियो, मतलब भक्त को अंगीकार कियो, तो वाके जी बाद जो ठाकुर जी ने जो रसदान कियो है, जी वह रस को भोगता तो स्वयं भक्त है। अच्छा जैसे जैसे आपने आज्ञा करी ना कि भाई भक्त एक में व्याय में जो दियो है विश्व वाक्य पढ़ूं मैं, देखो यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे पुष्टि भक्ति मार्गीय कमल तामे पूर्ण पुरुषोत्तम के अधरामृत रूपी जो रस है ताके भोग करण वाले ऐसे जो पुष्टि भक्ति मार्गीय देवी जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु के जी के अंगीकृत तैसे ही ब्रह्म रूपी मकरंद रस के भोक्ता, यानी स्वयं ही भक्त ही वह रस को, जैसे ठाकुर जी ने रस को दान कियो जी तो वह रस को आनंद लेने वाले स्वयं भक्त ही है। रस को आनंद लेने वाले भक्त भ्रमर रूप हाँ, होय के, जैसे भ्रमर कमल को रस को ब्रह्म पान रूप करे, होय के वो स्वयं भी आपको आनंद ले रहे हो। तो रस रूप ठाकुर जी होए गए ऐसो। रस रूप ठाकुर जी पे, भ्रमर रूप भी ठाकुर जी पे, लेकिन वाके बाद जब वो मकरंद में, जैसे भ्रमर जब मकरंद को पान करे जी तो वो रस जगे होके देवे, हाँ, लीन हो जाए बिल्कुल एकदम रस में। हाँ लीन हो जाए, लेकिन वो जब मकरंद वहां में से उठावे ना, जी मकरंद जो पराग में से उठा के दूसरे जी फूल को भी देवे, अच्छा ऐसो। हाँ दूसरे फूल को भी देवे, तो हम्म वो जो रस को आदान प्रदान जो हो रहे है यहाँ भक्त और प्रभु, हम्म भक्त और भगवान को यहाँ पे आदान प्रदान चल रहे हैं। तो मंदिर अतिशय गूढ़ होगा। यहाँ ये तेने वापस से पूछे यासु ये इतना खुलासा भी भयो, बाकी मैं खुद भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे ठाकुर जी भोग कर रहे हैं कि भक्त भोग कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रही है। पर आपके वाणी सु आपके वचनामृत सु यूं ही समझ आई कि मतलब भ्रमर रूप जो आचार्य जी श्री आचार्य चरण के जो निज अंगीकृत जीव हैं वो भ्रमर रूप होंगे संभवतः, जैसो मोकू लग्यो। और कमल रूप श्री ठाकुर जी, कमल तो भक्त को हृदय, और वहाँ में जो हाँ रस है वो ठाकुर जी को जो अधरामृत रस है, जो हाँ आपके अधरन को भयो रस, वो हाँ रस वहाँ में होए वो कमल के पराग रूप से। हाँ ऐसो समझ आया। वो जो कमल खिले वो श्री आचार्य चरण मतलब सूर्य रूप से हुए कि आप ने वह कमल खिलायो कृपा करके, ऐसो मतलब होएगो। ये मतलब सुन के जो आपको आपकी कृपा से जो आनंद आयो वो मतलब हृदय बिल्कुल एकदम आनंद आनंद हो गयो। भक्त भक्त को पुष्टि भक्ति मार्ग ही कमल बतायो, वामे रहो वो भक्त जो है वाको पराग मकरंद बतायो, और वाको भोग ठाकुर जी ने कियो, और फिर जो पुष्टि मार्ग को सर्वोपरि फल जो है कृष्णा अधरामृत अधरामृत को स्वाद, जी वो स्वाद स्वयं मतलब ठाकुर जी, जैसे कहवे ना कि शिक्षा पत्र में आवे के ठाकुर जी स्वामी जी जी जब आप अधरामृत आप एक दूसरे को अधरामृत को जब दान होवे, कान तो जी आपको जो रस स्रव है जी वो रस चंदन है वो आपको श्री चंद्रावली जी धारण करे हैं, जी 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 तो वो जो धारण करे हैं वो चिबुक के रूप में सदा ही विराज में नाथ जी के थोड़ी पे विराजमान रहे हैं, जी 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 क्योंकि रस को आधिक्य तो हमेशा ही रहे हैं, तो वो जो अधरामृत है वो श्री चंद्रावली जी की कृपा से ही सबको प्राप्त हो। ओहो जय हो जय हो जय व्यासु श्री गुसाई जी के मुख्यता श्री गोवर्धनधर के रूप में भी है, और श्री गुसाई जी की मुख्यता श्री उनके चंद्रावली जी स्वरूप के में रूप भी में भी है। उभय भावात्मक हो ये गए। ये प्रकार यहाँ पे आवे है।
जय न्यायाधीश हो। ने शिक्षा पत्र में आपको खुलासा कियो है कि आप जब या तो यो कहो कि आपके मुख से जब लार स्रवे है तो आपको भी हम्म, अधरामृत को ही स्वरूप समझो, तो वो भी एने चिबुक के रूप में आके मतलब वो आपको धारण करने के लिए आपके जो श्री स्वामी जी हैं वो ही आप धारण कर सके हैं और कोई नहीं धारण कर सके, सामर्थ्य नहीं है कोई और कोई की। की सामर्थ्य नहीं है। तो हम्म, वो श्री चंद्रावली जी आप धारण कर रहे हैं और वो सदा ही या सो चिबुक हमेशा सफेद ही आवे है चंद्रावली जी के भाव से हुए। चंद्रावली जी के स्वरूप से, कभी भी और कोई रंग को चिबुक नहीं आवे। हाँ, तिलक का रंग बदल जावे, तिलक कई हम्म, बार अलग अलग रंग के आवे, हम्म, श्वेत भी हम्म, आवे, फिरोजी भी आवे, पन्ना हम्म, माणिक सभी प्रकार के तिलक आवे, लेकिन कभी जी। चिबुक को रंग नहीं बदलो जाए, हम्म, चिबुक चंद्रावली हमेशा जी आप श्वेत ही रहता है। वाही रंग से होंगे, हीरा के रूप से चंद्रावली जी। हाँ, हीरा के रूप में श्री चंद्रावली जी के भाव से सदा ही विराजे हैं। आनंद रस रूप हो गया आप श्री कृपा से एकदम, इतना सुंदर वर्णन सुन के। એટલે કહે કે એટલે જ આ સત્સંગનો કર્મ જ એટલે કહેવાય છે કે જ્યાં ભાવનું આદાન પ્રદાન થાય કે હું જે સમજાવી રહી છું તમે કયા ભાવથી સમજી રહ્યા છો, જ્યાં સુધી તમે મને નહીં બતાવો ત્યાં સુધી મને નહીં ખબર પડે અને એ સ્વરૂપ અલગ જ ઠાડું થાય છે, એનું નામ आप સત્સંગ कमल है છે। ना तेरे, आप कमल है हम लोग भ्रमर है। आप रस रूप है। वल्लभकुल के हिसाब से तो मैं सूर्य रूप बन गई ना। सही तो बात है। आपकी कृपा से तो भक्ति को हृदय खिले ना। श्री वल्लभ की कृपा है जो अपन सबन के हृदय यहाँ प्रकार से प्रफुल्लित रहे और ठाकुर जी कृपा करके रस को भोग भी करें और रस को दान भी करें, हम तो यही चाहें। मैं तो ऐसे ऐसे सब श्रोता के लिए भी मैं तरसूं कि उनकी वजह से हुआ है कि मेरी वाणी खुले और श्री वल्लभ हृदय में विराज के हम सबको ऐसा पान करावे। श्री गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं और आप कौन सा स्वरूप करना चाह रहे हैं वो हम सबको ज्ञात हुए और या के लिए ज्ञात हुए ताकि हम वह रस को आनंद दे सकें जी जी। और आपको सुख दे सकें, जिस सिर्फ हमारी बुद्धि में रखने के लिए नहीं है, लेकिन ये ज्ञान यासु प्राप्त होवे ताकि वह ज्ञान सु ठाकुर जी को सुख दे जी सके। जी जी जी। આમાં આમાં એવું હતું કે શરૂઆત જ્યારે આટલી વસ્તુ ખુલાસાથી જ્યારે આ પુસ્તક जब ये पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी थी, वांचन नहीं किए तो इतना खुलासा बद्ध, हाँ सर्वोत्तम जी करते थे बचपन से, लेकिन वहां को इतना भावार्थ इतना गूढ़ अर्थ जब मालूम नहीं थी तब मुझको बार बार ये विचार आते थे कि श्रीमद भागवत जी पढ़े या सुने या ब्रजलीला सुने तो सब जगह यही आवे कि स्त्रियन को उद्धार कियो, स्त्रियन को उद्धार कियो। ब्रज भक्तन में भी गोपीजन की मुख्यता बताई गई है, गोपवाल की मुख्यता है लेकिन गोपी जनन की विशेष है, नंदराय जी में भी श्री यशोदा जी की विशेषता है? और ऐसे ही रोहिणी जी की विशेषता है और जहां जहां भी देखो तो श्रीमद भागवत जी में भी यही बताना है कि श्री ठाकुर जी ने स्त्रियों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, स्त्रियों को उद्धार करने के लिए मैंने के लिए तो स्त्रियों को ही उद्धार करने के लिए क्यों प्रकट हुए, और कोई जीव नहीं है क्या? मेरे को ऐसे प्रश्न होते थे तो जीजी कहे तेरे को क्या है सब, मैंने प्रश्न ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, आप कुछ भी कर सकते। वे आपने कही थे कि आपका नाम है स्त्री शूद्र, स्त्री और शूद्र को उद्धार करने के लिए, तो वो क्यों उद्धार करते, मैं वो देख ही रही हूँ कि स्त्रियन को उद्धार क्यों आपने, लेकिन स्त्रियन पे ही मुख्यता क्यों आई, तो कह रहे हैं कि यहाँ में ये खुलासा बताया गया कि ब्राह्मणन के सिवाय और कोई को मुक्ति को अधिकार नहीं है, तो श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी, श्री भक्ति मार्ग प्रकट करने के बाद आपने हर वर्ण को अधिकार दिए, मुक्ति सु भी विशेष और खास स्त्रियन को, कि जिनको मतलब स्त्री स्त्री को जन्म मिल गया या तो मतलब समझ लो कि तुम्हारा जन्म बिगड़ गया, ये मान्यता थी। सही बात है। स्त्री को जन्म मिलो यानी स्त्री को जन्म मिला तुम्हारा जन्म निरर्थक हो गया, लेकिन आपको सार्थक कर दिए पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु, जैसे कहवे ना कि तामसा नाम अधोगति, तामसम की अधोगति हो गए, लेकिन पुष्टि मार्ग में सबसे पहले तामस लिए,
हाँ। और तामस भक्तन को ही विशेषता बताई है। तामस प्रमाण प्रकरण शुरू करोगे ने शुरू कार्यकाल में ही श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी है कि तामस जो जीव है वो जो हठ जो उनको है कि हमको एक मतलब हमको एक बार प्रेम हो गयो, हमको श्री कृष्ण चंद्र के उसको प्रेम हो गयो है, हमको कृष्ण से हर प्रकार को स्नेह है, अब हमको और कोई चाहिए ही नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो कैसो भी है, बस हमारे लिए वो हमारा सर्वस्व है। ये जो दृढ़ता है ना तामस लोगन की, ये दृढ़ता ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चाहे लोग कुछ भी कर ले, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, चाहे तो हमको मार पीट दुख दे सुख दे, तो करना है वो कर, तो हम चरणारविंद में पड़े रहेंगे। ये जो दृढ़ता है और ये ही निर्गुण भक्ति है। ये स्पष्ट श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी ने तामस प्रमाण प्रकरण के शुरुआत की कार्यकांड में ही आज्ञा करी है। विशेष खुलासा तो वांचन करना हो तो जरूर से ये वांचन करिए। तामस प्रमाण प्रकरण के प्रथम अध्याय के पहले ही आपने कार्यकांड दी है, तो कार्यकांड में ही आपने ये आज्ञा करी है कि ये निर्गुण भक्ति यानी ये फलश्रुति ही है। ये तामस जीव जो है यही फलश्रुति है, ये तामस प्रकरण जो चल रहे हो यही फल प्रकरण ही है। ये निर्गुण प्रकरण ही है, या सो निर्गुण प्रकरण अलग से है ही नहीं। तामस प्रकरण है पूरे, सात्विक प्रकरण है, राजस प्रकरण है सारे, ये निर्गुण प्रकरण है ही नहीं, बनाए ही नहीं महाप्रभु जी ने। ઘણા જીવો હોય છે એવા જોયા છે પુષ્ટિમાં અંદર એકદમ ગૂઢ રીતે ઘુસેલા હોય, બરાબર, પણ એમનો ક્રોધ એટલો બધો હોય ને આપણને એમ થાય કે આટલી સેવા કરે, આટલું સ્મરણ કરે છે, આટલું છે ને આટલો ગુસ્સો કેમ કરે છે? ગુસ્સો કાંટાની વાડ છે, એમની કાંટાની વાડ કહેવાય ના, એ ઠાકોરજી માટે જ કરે, એ બીજા કોઈ એ ઠાકોરજી માટે જ કરે। જો શ્રી ગોકુલનાથજીના 24 વચનામૃતમાં સાંભળજો, શ્રી ગોકુલનાથજીના 24 વચનામૃતનું વાંચન કરશો ને એમાં લખેલું જ છે। છઠ્ઠા હમણાં જ આપણે ગોકુલનાથજીના ઉત્સવ વખતે લીધેલું, છઠ્ઠા કે 7મા વચનામૃતમાં જ આજ્ઞા કરે છે ભગવત ઠાકોરજી સિવાયમાં અગર કોઈ ક્રોધ કરે ને તો એ દોષિત છે, પણ ઠાકોરજીના સુખ માટે ઠાકોરજીના માટે જે ગુસ્સો કરી રહ્યો છે ને એને બાધ નથી, એ સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી છે। માટે કઈ વસ્તુ મંગાવી હોય અને ન લાવ્યા હોય, ભૂલી ગયા હોય તો ગુસ્સો થઈ જાય કે કેમ ના લાવ્યા, જોઈતી હતી ને કેમ ના લાવ્યા, એ ઠાકોરજી માટે જ ગુસ્સો કરે, એટલા માટે નથી કરે। આપણને એમ થાય કે ના ના એમાં ગુસ્સો શું, કાલે લઈ આવશે, ના કાલે નહીં આજે જ જોઈએ, એ પ્રકારનો ગુસ્સો ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવે છે, એવું છે ને। કારણ કે અમુક સમયમાં શું હોય કે હૃદયથી પ્રેરણા થઈ હોય કે મારે ઠાકોરજીને આજે જ આ વિનિયોગ કરાવવું છે, અને એ સમયમાં એ પૂરું ન થાય ને કાર્ય, એટલે એમ થઈ જાય કે ઓહો ઠાકોરજીની આજ્ઞા, એક પ્રેરણા થવી એક આજ્ઞા પ્રમાણે જ છે। આપણે એમ કહીએ ને કે આપણે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય બોલે છે, સિક્સ સેન્સ જેને કહેવાય, કે હૃદયમાં બોલે કે એ આત્મા આપણી બોલી રહી છે, એટલે પ્રભુ અંદરથી બોલે છે, તો એ એમ માનીએ। લોકો એમ કે ભાઈ આનું સિક્સ સેન્સ ચાલુ છે અને અંતરાત્માથી વાતો કરે છે, પણ એ અંતરાત્મામાં પ્રભુ આપણને આજ્ઞા કરતા હોય અને એને જો આપણે ન સાંભળીએ તો આપણે એમ કહી દઈએ કે અમારી સાથે ઠાકોરજી તો વાતો કરતા જ નથી, પણ આપણે અંતરાત્માને સાંભળતા જ નથી, એટલે એવી વસ્તુ થાય ને ત્યારે એ વસ્તુ અંગીકાર ન થાય ઠાકોરજીને તો આપણને ક્રોધ આવે કે આ શું કામ ન થયું મારાથી, જે અમે કીધું તું ને આ કાર્ય ન થયું, એટલે એવું બધું ઘણા બધા એવા થઈ શકે છે એવી ઘટનાઓ। એટલે જ્યાં સુધી આપણને ખ્યાલ નતો આવતો ને ત્યાં સુધી એમ હતું કે આટલો કેમ ગુસ્સો કરે, ના ગુસ્સો કરવો જોઈએ, પણ હવે ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવે ગુસ્સો પણ કરે છે એ પણ પ્રભુના સુખ માટે, એના માટે આપણને પેલું જઈને કાર્ય કરવું જોઈએ કે એના માટે ગુસ્સો કરે તો બરાબર છે। એ મને પણ અત્યારે જ આ ગોકુલનાથજીના 24 વચનામૃત આટલા વર્ષોથી વાંચન કરેલું હતું, નાનપણમાં કેટલી વખત એ વચનામૃતની પુસ્તકો પૂરી થઈ, એક દિવસનું એક વચનામૃત હોય એટલે મહિનામાં એક વખત પૂરું થઈ જાય
તમે વિચાર કરો, નાનપણમાં કેટલી વખત સાંભળ્યું હશે, તો પણ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં નહોતી. જયારે અત્યારે ફરીથી વાંચન કર્યું હમણાં શ્રી ગોકુલનાથજીના ઉત્સવ વખતે જયારે શિબિર કરી 3 દિવસની, ત્યારે જયારે વાંચન કર્યું ને ત્યારે એ વસ્તુ પર ધ્યાન ગયું. અચ્છા, ભગવત કાર્ય માટે સિવાયનો કોઈ ગુસ્સો કરે તો એના માટે બધા અપરાધોની ગણતરી બતાવી છે કે એને આ અપરાધથી એને આ થાય ને તે થાય ને, જે પણ બતાવ્યું હોય, આ યોનિ પ્રાપ્ત થાય એ બધું. પણ ભગવત કાર્ય માટે જો ક્રોધ કરતા હોય તો એને બધું બાદ નથી કરતું. તો આ વસ્તુ પણ હતી આની અંદર આટલા વર્ષોથી, એનો ખ્યાલ જ નહોતો. પણ આમ કહેવાય છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર બધું છોડી દેવું જોઈએ, બરાબર? તો જ તમે પ્રભુ તમારી સેવા અંગીકાર કરે. તો પછી આ જે ક્રોધ આવે, ક્રોધ તો અંદર આવે જ પાછો. પણ આપણા માટે નથી ને, આપણા માર્ગની અંદર છોડવાની વસ્તુ નથી આવતી. છોડવાનું ફક્ત અહંતા, મમતા આવે છે. બાકી બધું ઠાકોરજીની તરફ વાળી લેવાય છે. તમારી અંદર લોભ નહીં હોય તો ઠાકોરજીના દર્શનનો લોભ ક્યાંથી લાવશો? તમારી અંદર જો મોહ નહીં હોય તો ઠાકોરજીના દર્શન કરીને તમે મોહિત કેવી રીતે કરશો? એટલે આપણું બધું જેમ કીધું કે ઠાકોરજી માટે જ ક્રોધ કરે છે. આજે એક વસ્તુ છે કે હું જેને પ્રેમ કરું છું, હું જેને પ્રેમ કરું છું એને ગમે એ વ્યક્તિ આવીને, કોઈ આવીને એને વળીને ગમે આ ફલાણું દીકરું આમ તેમ કરીને બોલીને જતું રહે અને હું કઈ ના બોલું, ભાઈ મારામાં તો ક્રોધ જ નથી, પણ મારા પ્રિયને ગમશે? ના જ ગમે ને. દેખીતી વસ્તુ છે. સામે કે તારી સામે આવીને પેલો મને ગમે બોલીને જતો રહે, તને અક્કલ નથી પડતી કે એને 2 તમાચા મારી દે? એવી વસ્તુ છે. ક્રોધને તો રાખવો જ પડે ને. એના જેવું છે. વળાંક ઠાકોરજી તરફ આવે છે. ખૂબ સુંદર.